हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री राम सेंटेनियल साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार सभी का फिर से स्वागत है बेटा। लास्ट क्लासेस में अपनों ने बेटा मोनेरा की जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है उस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अपने लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब की जो क्लास रहेगी वो न्यूट्रिशन इन मोनेरा के बारे में रहेगी कि मोनेरा का जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले मोनेरा के न्यूट्रिशन के बारे में अपनी बातें स्टार्ट करते हुए अपने क्या देखते हैं। देखिए बेटा, एनसीईआरटी कुछ लाइनें कहती है। सबसे पहले उन लाइनों का मतलब समझते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है कि एनसीईआरटी कहती है बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है बेटा, सिंपल स्ट्रक्चर होती है। बट बैक्टीरिया का जो बिहेवियर होता है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिंपल, बट बिहेवियर जो होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। बिहेवियर कैसा होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्स बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। क्या मतलब है सर इस बात का? इसका मतलब ये है बेटा कि जो बिहेवियर है, बिहेवियर से यहाँ पे मतलब क्या है, बिहेवियर का यहाँ पे मतलब है बेटा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर ऐसी ऐसी डाइवर्सिटी मेटाबॉलिज्म के बेसिस पर आपको देखने को मिलेगी जो बाकी किसी भी किंगडम में आपको देखने को नहीं मिलती। बट बाकी जो किंगडम्स हैं उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आपको उन किंगडम्स में देखने को नहीं मिलती जितनी मोनेरा में आपने देखने को मिलती है। किस तरीके की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है सर? तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की जब अपने बात करें तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का जो यहाँ पे मीनिंग है वो दिया गया है बेटा न्यूट्रिशन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर बेटा? न्यूट्रिशन के बेसिस पर। कैसे सर? चलिए देखते हैं बेटा। न्यूट्रिशन क्या होता है? अपना फूड एक्वायर करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिशन। अपना फूड एक्वायर, ऑर्गेनिज्म अपना फूड, 10th क्लास में आपने न्यूट्रिशन नाम से एक चैप्टर पढ़ा था, न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस नाम से एक चैप्टर था, उसके अंदर एक टॉपिक था बेटा न्यूट्रिशन। तो उस न्यूट्रिशन टॉपिक के अंदर अपनों ने क्या क्या पढ़ा था कि टू एक्वायर फूड, फूड को एक्वायर करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? न्यूट्रिशन बोला जाता है। अब बेटा जी अगर न्यूट्रिशन की अगर अपने बात करें तो न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, और अगर बैक्टीरिया के केस में देखें या मोनेरा के केस में देखें तो आपको न्यूट्रिशन दो तरीके का देखने को मिलेगा, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो माने सेल्फ, ऑटो माने क्या बेटा? सेल्फ। और ट्रॉफिक वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? न्यूट्रिशन। तो जो अपना न्यूट्रिशन अपने आप बना ले, जो अपने आप अपना न्यूट्रिशन बना ले वो कौन होता है? ऑटोट्रॉफिक। और जो हेटेरो, यहाँ पे हेटेरो का मतलब क्या है? डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन अदर्स। तो ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उनको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन। ट्रॉफिज्म वर्ड से निकाला गया है ये न्यूट्रिशन। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना ले उसके अंदर किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो किसी दूसरे पे डिपेंड करे वो कैसा न्यूट्रिशन होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो चलिए बेटा सबसे बात करते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी कई टाइप होते हैं बेटा, जैसे कि कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। 10th क्लास तक आपने सिर्फ बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। अभी एक नया टॉपिक आप पढ़ोगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक। और दूसरा ऑटोट्रॉफिक क्या हो सकता है? फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या मतलब है इस बात का? देखिए बेटा, देखो ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो जो अपना न्यूट्रिशन खुद बना रहा है, अब खुद बना रहा है तो किसकी हेल्प से बना रहा है? तो कीमो का मतलब क्या है? बाय द हेल्प ऑफ केमिकल, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन की हेल्प से कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड बना रहा है तो वो क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफिक है। और अगर कोई सनलाइट की हेल्प से, फोटो मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? लाइट। और लाइट जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे लाइट को बोलने का मतलब क्या है? सनलाइट।
तो अगर कोई सनलाइट की हेल्प से अपना फूड खुद बना रहा है तो वो क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक है। क्या है बच्चे, फोटो ऑटोट्रॉफिक है। अब देखो, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक। अब फोटोसिंथेसिस में हो सकता है बेटा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही हो, और हो सकता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं भी हो रही हो। सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, आपने तो, हमने तो आज तक पढ़ा है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन बनती ही बनती है। नहीं बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऑक्सीजन बने। तो बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दो टाइप का हो सकता है। एक तो ऐसा जिसके अंदर ऑक्सीजन बने, यानी कि ऑक्सीजेनिक, और एक ऐसा हो सकता है बेटा जिसमें ऑक्सीजन ना बने, उसको क्या बोल देंगे, एन ऑक्सीजेनिक। क्या बोल देंगे बेटा, एन ऑक्सीजेनिक। तो ऐसा न्यूट्रिशन ऐसा फोटो ऑटोट्रॉफिज्म जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही हो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिज्म। और जिसके अंदर नहीं बन रही वो कैसा होता है, एन ऑक्सीजेनिक। समझ में आया बेटा। यहां तक अपने पढ़ने के बाद अपने पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो मोनेरा में क्या क्या पढ़ेंगे, मोनेरा में कौन कौन सा हेटेरोट्रॉफिज्म पढ़ेंगे अपने मोनेरा में। एक तो पढ़ोगे आप बेटा सेप्रोफाइटिक। कौन सा पढ़ोगे, सेप्रोफाइटिक। मोनेरा में एक तो आप पढ़ोगे सेप्रोफाइटिक, दूसरा पढ़ोगे सिम्बायोटिक। दूसरा पढ़ोगे आप बेटा सिम्बायोटिक। और तीसरा जो आप पढ़ोगे वो इसके अंदर पढ़ोगे बेटा पैरासाइट। क्या पढ़ोगे, पैरासाइट। तो तीन तरीके का न्यूट्रिशन आप इसके अंदर पढ़ोगे। कौन कौन सा, आप पहला न्यूट्रिशन जो इसके अंदर पढ़ोगे वो ये पढ़ोगे, एक सेकंड बेटा, तो इसके अंदर जो पहला न्यूट्रिशन आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे कौन सा, सेप्रोफाइटिक, दूसरा पढ़ोगे सिम्बायोटिक, और तीसरा पढ़ोगे पैरासिटिक। इसके अलावा होलोजोइक भी होता है, लेकिन होलोजोइक मोनेरा के अंदर नहीं होता। होलोजोइक मोनेरा के अंदर नहीं होता, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन मोनेरा के अंदर नहीं होता। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आप सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ोगे। इज दैट क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं अपने, कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या क्या आता है। देखिए आपने क्या बात की कि बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अंदर सिंपल टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिंपल होती है, बट बिहेवियर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। क्यों होता है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किस बेस पर बात करें अपने, न्यूट्रिशन के बेस पे। न्यूट्रिशन क्या होता है, टू एक्वायर फूड, फूड एक्वायर करना। अब फूड एक्वायर या तो खुद बनाएगा या किसी दूसरे से लेगा। अगर खुद बनाएगा तो ऑटोट्रॉफिक है, अगर दूसरे पे डिपेंड करेगा तो हेटेरोट्रॉफिक है। अगर ऑटोट्रॉफिक में केमिकल की हेल्प से बना रहा है तो कीमो ऑटोट्रॉफिक है, लाइट की हेल्प से बना रहा है तो फोटो ऑटोट्रॉफिक है। अगर दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो हो सकता है डेड मटेरियल पे डिपेंड कर रहा हो तो सेप्रोफाइटिक होगा, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा हो पैरासिटिक होगा, और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बना के रह रहा हो तो वो कौन सा होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा। यहां तक अपने पढ़ चुके हैं। तो अब देखो बेटा न्यूट्रिशन कितने टाइप का हो गया बैक्टीरिया में। सबसे पहले देखो बेटा कौन सा, सबसे पहले देखो कीमो ऑटोट्रॉफिक हो गया, उसके बाद में ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक हो गया, एन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक हो गया, सेप्रोफाइटिक हो गया, उसके बाद में सिम्बायोटिक हो गया, और छठे नंबर पे कौन हो गया, पैरासिटिक हो गया। तो 6 तरीके का न्यूट्रिशन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर बेटा। तो 6 तरीके का न्यूट्रिशन है, कौन सा, कीमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो कीमो ऑटोट्रॉफिक एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो ओनली फाउंड इन मोनेरा, बाकी तो और किंगडम में भी मिल जाते हैं। अच्छा एन ऑक्सीजेनिक भी इसी में मिलता है, सॉरी एन ऑक्सीजेनिक मिल सकता है, बट कीमो ऑटोट्रॉफिक जो होगा ओनली फाउंड इन मोनेरा। ओनली फाउंड इन मोनेरा। कीमो ऑटोट्रॉफिज्म सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, मोनेरा के अंदर मिलेगा। चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट होता है बेटा ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में अपने बात करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर अगर अपने बात करेंगे तो ऑटोट्रॉफिज्म में सबसे पहले अपने क्या बात करते हैं, ऑटोट्रॉफिज्म में सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि ऑटोट्रॉफिज्म होता क्या है। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या होता है कि ये मान लीजिए CO2 है आपके पास, क्या है,
CO2 है। CO2 का करना है बेटा रिडक्शन, CO2 का क्या करना है बेटा रिडक्शन, और रिडक्शन करके इसको मैंने चेंज कर दिया C6H12O6 में, C6H12O6 में। तो CO2 का क्या किया बेटा मैंने रिडक्शन किया और इसको बदल दिया C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के अंदर। अब ये जो रिडक्शन है, ये रिडक्शन के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, देखो CO2 में क्या जुड़ा है हाइड्रोजन जुड़ा है, इट मीन्स इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, एक तो हाइड्रोजन चाहिएगा और एक इस रिएक्शन को कराने के लिए मेरे को क्या चाहिए बेटा एनर्जी चाहिएगी, एक इस रिएक्शन को कराने के लिए मेरे को क्या चाहिए बेटा एनर्जी चाहिएगी। तो इस रिएक्शन के लिए अपने को क्या क्या चाहिएगा, एक तो बेटा क्या चाहिएगी अपने को एनर्जी, क्या चाहिएगा बेटा एनर्जी, और दूसरी चीज जो अपने को चाहिएगी वो चाहिएगा बेटा यहाँ पे अपने को हाइड्रोजन, क्या चाहिएगा बेटा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। एक तो अपने को क्या रिक्वायर्ड होगा बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और दूसरी चीज अपने को क्या रिक्वायर्ड होगी बेटा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगी। अब देखिए बेटा नेक्स्ट कहानी, अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है बच्चे एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का क्या क्या सोर्स हो सकता है। अब एनर्जी का सोर्स देखो क्या होगा, एनर्जी का सोर्स या तो कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी मिल रही है उस केमिकल रिएक्शन की एनर्जी का यूज करके अपना क्या बना ले बेटा फूड बना ले, और केमिकल रिएक्शन चाहिएगी, और या अपने को क्या चाहिए बेटा सनलाइट चाहिएगी, क्या चाहिए बेटा सनलाइट। तो अगर केमिकल रिएक्शन से एनर्जी ले रहा है रिडक्शन के लिए तब तो कीमो सिंथेसिस हो जाएगा, कीमो ऑटोट्रॉफिज्म हो जाएगा, और अगर सनलाइट से एनर्जी ले रहा है तो क्या हो जाएगा फोटो ऑटोट्रॉफिज्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे फोटो ऑटोट्रॉफिज्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, हाइड्रोजन अगर अपने को रिक्वायर्ड है तो यानी कि अपने को कोई हाइड्रोजन सोर्स चाहिएगा, कोई ऐसा कंपाउंड जो अपने को क्या दे सके बेटा हाइड्रोजन दे सके। तो आपने छोटी क्लासेस में जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी है जैसे CO2 प्लस में H2O इज इक्वल टू C6H12O6, तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन डोनर का काम कौन कर रहा है H2O, कौन कर रहा है बेटा H2O। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन डोनर का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है बेटा H2O कर रहा है। तो यहाँ से अपने क्या पढ़ेंगे एनर्जी के बेसिस पर, अगर अपने बात करें किसके बेसिस पर एनर्जी के बेसिस पर, तो एनर्जी के बेसिस पर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो केमिकल रिएक्शन से लेगा एनर्जी या फिर बेटा किससे लेगा सनलाइट से एनर्जी लेगा, या तो केमिकल से एनर्जी लेगा या सनलाइट से एनर्जी लेगा। अगर केमिकल से एनर्जी लेगा तो उसका नाम हो जाएगा बेटा कीमो ऑटोट्रॉफिक, क्या नाम हो जाएगा कीमो ऑटोट्रॉफिक। और अगर एनर्जी बेटा सनलाइट से ले रहा है तो नाम हो जाएगा फोटो ऑटोट्रॉफिक। अगर सनलाइट से एनर्जी ले रहा है नाम क्या हो जाएगा फोटो ऑटोट्रॉफिक। और अगर बेटा जी अगर ये एनर्जी कहाँ से ले रहा है केमिकल से ले रहा है तो कीमो ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा। क्लियर है, हाइड्रोजन सोर्स के बेसिस पर अपने आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या क्या होता है। तो चलिए बेटा सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत करते हैं बेटा कीमो ऑटोट्रॉफिक से। तो व्हाट इज कीमो ऑटोट्रॉफिक, मान लीजिए यहाँ पे कोई बाहर सब्सटेंस है X, ये X कोई सब्सटेंस है बेटा, और ये कहाँ है आउट ऑफ सेल, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है, ये कौन है बेटा ये अपना बैक्टीरिया है, ये कौन है बच्चे अपना बैक्टीरिया है पुष्पा भाव। अब देखो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया अपने बाहर किसी X का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि सेल के बाहर कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है जिसमें किसी X का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई X जल रही है बेटा, कोई X क्या कर रही है बेटा जल रही है। तो ये जो ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन, ये जो X है, ये X कैसी होगी बेटा इनऑर्गेनिक होगी, कैसी होगी बेटा इनऑर्गेनिक। तो कोई इनऑर्गेनिक X सब्सटेंस का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, इनऑर्गेनिक X सब्सटेंस का क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उस ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है XO बन रहा है, क्या बन रहा है O। अब आपको पता है बेटा
जब भी एक्स जलेगी, जब भी क्या होगी बेटा, एक्स जलेगी, तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। हीट माने क्या, एनर्जी। जब भी कोई जलेगा, अरे कोई जलता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन से क्या निकलती है बेटा, एनर्जी। क्या निकलती है बेटा, एनर्जी। तो जब एक्स जली तो बेटा क्या निकला, एनर्जी निकली। क्या निकली बेटा, एनर्जी। और उस एनर्जी से बना बेटा क्या, एटीपी। क्या बना बेटा, एटीपी। और उस एटीपी का यूज इस बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, इस एटीपी का यूज इस बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, बैक्टीरिया के पास पहले से कौन था, CO2 था। बैक्टीरिया ने इस एटीपी की एनर्जी का यूज किया और बना लिया बेटा C6H12O6। तो सर एटीपी तो पहले ही बन गई थी, बाद में भी तो ये ग्लूकोज को रेस्पिरेशन करके एटीपी बनाएगा, तो बनाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट यही एटीपी यूज कर ले। ऐसा नहीं करते बेटा। ऐसा इसलिए नहीं करते कि मान लो आज तो ये एक्स जल रही है, कल को एक्स नहीं जली तो कहाँ से बनाएगा एटीपी। तो वो अपने लिए खाना स्टोर करके रखता है ताकि इन फ्यूचर जब एटीपी की जरूरत पड़े तो वो इस ग्लूकोज से वापस क्या बना सके, एटीपी बना सके। समझ में आ गई बेटा बात। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहला स्टेप क्या आएगा बेटा, आउटसाइड दी सेल, आउटसाइड दी सेल क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था और उस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपने क्या बोला है बेटा, एक्स। और इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से क्या बना अपने पास, ऑक्सीडेशन ने क्या प्रोड्यूस की, ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीडेशन ने अपने पास क्या प्रोड्यूस की बेटा, एनर्जी। और इस एनर्जी का यूज हमने कर लिया एटीपी फॉर्मेशन में। और एटीपी इज यूज्ड इन, ATP is used in reduction of, ATP is used in reduction of CO2 into food। तो CO2 को फूड में बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिली, ATP से। ATP कहाँ से बनी है, एनर्जी से। एनर्जी कहाँ से आई है, ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, एक्स का हुआ है, एक्स जलिए भाई, अरे यस और नो। तो यहाँ से अपने को एक बेसिक प्रोसीजर पता चल गया, किसका, कीमो ऑटोट्रोफिज्म का। तो पहला स्टेप, उसके बाद में ये दूसरा, ये तीसरा बेटा, ये चौथा और ये पांचवा स्टेप। तो यहाँ से मैंने आपको 5 स्टेप में क्या बता दिया, कीमो ऑटोट्रोफिज्म या कीमोसिंथेसिस बता दिया कि कीमोसिंथेसिस क्या होता है। चलिए बेटा अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आता है। देखो अब अपने बात करते हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हालांकि अलग चैप्टर का पार्ट है लेकिन ये आपके इस चैप्टर में काम आएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चीज बताता हूँ, एक जैसे नाइट्रोसोमोनास नाम का एक बैक्टीरिया होता है। कौन बेटा, नाइट्रोसोमोनास। और एक होता है बेटा नाइट्रोकोकस, एक होता है नाइट्रोबैक्टर और एक होता है बेटा नाइट्रोसिस्टिस। एक होता है बेटा नाइट्रोबैक्टर और एक होता है नाइट्रोसिस्टिस। तो मैंने आपको 4 बैक्टीरिया के नाम बताए, ये चारों कीमो ऑटोट्रॉफिक है। क्या है बच्चे, कीमो ऑटोट्रॉफिक है। कैसे सर, अभी सुनो। देखो नेचर में क्या होता है, नेचर में, नेचर क्या करती है, नेचर ने क्या किया, देखो प्लांट्स को, ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर अमीनो एसिड, प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। और नाइट्रोजन को डायरेक्ट जो एनवायरनमेंट के अंदर जो डायरेक्ट नाइट्रोजन है उसका यूज प्लांट नहीं कर सकते। तो प्लांट क्या करता है भाई, प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में, नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में। तो बेटा प्लांट क्या करेगा, प्लांट क्या चाहता है कि उसको कोई नाइट्रेट या नाइट्राइट बना के देते। ठीक बात है। तो देखो बेटा क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को, एनवायरनमेंट के अंदर जो फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन है, N2 की फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको जमीन के अंदर NH3 की फॉर्म में बदल देते हैं। किसकी फॉर्म में बदल देते हैं बेटा, NH3। तो यहाँ पे ये जो फ्री नाइट्रोजन है, इस फ्री नाइट्रोजन को चेंज कर दिया जाता है NH3 में। किस में चेंज कर दिया जाता है बेटा, NH3 में।
और NH3 में चेंज करने की इस प्रोसेस को बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोला जाता है बच्चे? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये कौन कौन कर सकता है? तो कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो अकेले पड़े पड़े भी क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, और कुछ को किसी ना किसी के साथ जुड़ के ये काम करते हैं। कुछ तो अकेले ही कर लेंगे, अकेला बैठा बैठा बैक्टीरिया क्या कर लेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगा, उसको किसी की जरूरत नहीं है भाई। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बेचारों को जरूरत पड़ती है कि यार कोई मेरे साथ आ जाओ, मैं बैठ के क्या कर दूं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दूं। तो भाई लोग, मैं क्या बता रहा हूं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से हो सकता है। अगर कोई बैक्टीरिया अकेला ही कर दे, उसको किसी की जरूरत नहीं है भाई, तो वो होता है फ्री लिविंग। क्या होता है? फ्री लिविंग। अगर किसी को किसी की जरूरत पड़ रही है तो वो कैसा होता है? सिम्बायोटिक। अगर वो रिलेशनशिप में आने के बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है तो वो सिम्बायोटिक है। सर ये सिम्बायोसिस क्या होता है? जब बेटा दो ऑर्गेनिज्म क्लोज रिलेशनशिप में रहते हैं, जैसे कि लाइकेन, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ लाइकेन का। लाइकेन में क्या होता है, फंगस और जो साइनोबैक्टीरियाज या जो एल्गीज होती हैं वो एक क्लोज एसोसिएशन में साथ साथ जुड़ जाती है। अब दोनों में एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकती है तो फूड बना सकती है, तो वो फूड कौन ले लेगा? फंगाई ले लेगा। और फंगाई बदले में उसको न्यूट्रिशन बाहर से जो एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करके किसको दे देगा? एल्गी को। तो फंगस को तो ये फायदा हो गया कि उसको खाना मिल रहा है बना बनाया। एल्गी को ये फायदा हो गया, या साइनोबैक्टीरिया को ये फायदा हो गया कि उसको बाहर से क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके दे रहा है। तो दोनों का फायदा हो रहा है। ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, एक बार थोड़ा सा जलपान कर लिया जाए। चलिए बेटा, देखो मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो फ्री लिविंग करेगा या सिम्बायोटिक करेगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर कोई फ्री लिविंग कर सकता है तो फ्री लिविंग भी दो तरीके का हो सकता है उसके अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा हो वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो, और हो सकता है उसके अंदर रेस्पिरेशन कैसा हो रहा हो? एनएरोबिक। ये सारे नीट के क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। अगर फ्री लिविंग है और एरोबिक है, उसके दो एग्जांपल बता रहा हूं बेटा आपको, एक तो एजोटोबैक्टर और एक बेटा बेंजेरिकिया। कौन बेटा? बेंजेरिकिया। तो 100 कौन सा हो गया बेटा? एजोटोबैक्टर, और कैसा हो गया? बेंजेरिकिया। आपको सवाल क्या पूछा जाएगा? ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताओ जो फ्री लिविंग, कैसा बच्चे? फ्री लिविंग एंड एरोबिक है। फ्री लिविंग और कैसा है? एरोबिक है। तो फ्री लिविंग एरोबिक का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो बेटा ये दो एग्जाम्पल होंगे, एजोटोबैक्टर और बेंजेरिकिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्री लिविंग होना चाहिए और एनारोबिक होना चाहिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रोडोस्पाइरिलम। ये भी बेटा एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है बेटा? बैक्टीरिया। फ्री लिविंग एनारोबिक का एग्जाम्पल रोडोस्पाइरिलम, फ्री लिविंग एरोबिक का एग्जाम्पल एजोटोबैक्टर और बेंजेरिकिया। अगर ऐसा बैक्टीरिया जो क्या करे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहे। कैसे एसोसिएशन में रहे बेटा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहे, जो नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल दे। कब? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है बेटा? सिम्बायोटिक। जैसे बेटा एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा। जैसे जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, जो दालों वाले प्लांट होते हैं जिनमें दालें निकलती है, जैसे मटर का प्लांट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो मटर के प्लांट में जब आप देखोगे तो उसकी रूट पे आपको छोटे छोटे नोड्यूल्स दिखाई देगी, गांठें दिखाई देगी। इन नोड्यूल्स के अंदर क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एनवायरमेंट की नाइट्रोजन को क्या करता है? अमोनिया में बदल देता है। कब? जब वो लेग्यूम प्लांट की रूट के साथ जुड़ा होता है। हालांकि राइजोबियम फ्री लिविंग अवस्था में भी रह सकता है, लेकिन बच्चे जब वो फ्री लिविंग होगा तब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। लेकिन राइजोबियम जब बच्चे लेग्यूम प्लांट की रूट्स के साथ जुड़ जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, उस टाइम पे जाके वो क्या करता है? वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन वो करता है तो उस कंडीशन में वो कैसा हो जाता है? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेटर हो जाता है। और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेटर का एग्जांपल राइजोबियम। तो राइजोबियम कौन से प्लांट्स में काम में आता है बेटा? लेग्यूमिनस प्लांट में। कौन से प्लांट्स में काम में आता है बेटा? लेग्यूमिनस प्लांट में। अच्छा, आपसे नॉन लेग्यूमिनस का एग्जांपल पूछ लिया जाए तो
एक बैक्टीरिया होता है बेटा जिसका नाम होता है फ्रैंकिया। कौन बेटा? फ्रैंकिया। फ्रैंकिया जो होता है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, किसके अंदर बेटा? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर क्या करता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन की फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेटर करता है। एग्जाम्पल नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का वहां पे आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है, एलनस और कैजुराइना। एलनस और कैजुराइना। सर ये आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा। दे रखा है बच्चे, मैं अभी आपको बताऊंगा कहाँ दे रखा है। तो राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। फ्रैंकिया जो होता है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, दो एग्जांपल, एक तो एलनस और एक कैजुराइना, दोनों के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है बेटा? आपका फ्रैंकिया करता है। अब यहाँ पे बेटा मैंने आपको एक नोट डाल के दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है कि राइजोबियम और फ्रैंकिया जो दोनों होते हैं वो कैसे हैं बेटा? फ्री लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? फ्री लिविंग होते हैं, बट कांट फिक्स नाइट्रोजन, बट कैन फिक्स नाइट्रोजन इन सिम्बायोसिस। जब राइजोबियम अकेला रहता है, फ्रैंकिया अकेला रहता है, फ्री लिविंग अवस्था में रहता है, तो दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कब करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन ये तब करते हैं जब बेटा जी ये अपने लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, राइजोबियम है तो लेग्यूमिनस के साथ, और अगर आपका फ्रैंकिया है तो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ जब ये अटैच हो जाता है तब जाके ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अकेले जब ये होते हैं तब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है नहीं करते बच्चे। यहां तक क्लियर है बेटा सब बच्चों को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो देखो मैंने आपको क्या बताया, एनवायरमेंट की नाइट्रोजन को, ये जो नाइट्रोजन है ये कहाँ है? एनवायरमेंट में। और एनवायरमेंट की नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर अमोनिया में चेंज करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं। अब बैक्टीरिया कैसा? या तो फ्री लिविंग होगा बच्चे, या कैसा होगा? सिम्बायोटिक होगा। फ्री लिविंग होगा तो कौन होगा बच्चे? ध्यान से सुन, फ्री लिविंग होगा तो कौन सा होगा? या तो एरोबिक होगा या एनारोबिक होगा। एरोबिक होगा तो कौन सा होगा? एक तो होगा एजोटोबैक्टर और दूसरा बेंजेरिंकिया। अगर दूसरा होगा एनारोबिक होगा तो कौन सा होगा? रोडोस्पाइरिलम। कौन होगा बेटा? रोडोस्पाइरिलम। सिम्बायोटिक की बात करें तो सिम्बायोटिक में कौन होगा? या तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में होगा या नॉन लेग्यूमिनस में होगा। लेग्यूमिनस में होगा तो कौन होगा? लेग्यूमिनस में आपका कौन होता है बेटा? राइजोबियम। कौन होता है बच्चे? राइजोबियम। और नॉन लेग्यूमिनस में कौन होता है बेटा? आपका फ्रैंकिया। राइजोबियम और फ्रैंकिया जो दोनों ही हैं, दोनों ही ऐसे प्लांट्स हैं जो बेटा दोनों ही ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, बट जब ये फ्री लिविंग स्टेट में होते हैं तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते। जब बेटा ये सिम्बायोसिस में होते हैं तभी क्या कर पाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं। चलिए बेटा, अब सर ये इतनी राम कहानी पढ़ाने का मतलब क्या था? कीमोसिंथेसिस कहाँ गया? हम तो बीच वाला टॉपिक ही भूल गए। देखो बेटा, अपने बात कर रहे थे कीमोसिंथेसिस के बारे में। क्या होगा? सेल के बाहर क्या चल रही थी? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से क्या बनी थी बेटा? एनर्जी। एनर्जी बनने से क्या बना था? एटीपी। एटीपी ने क्या कराया था? रिडक्शन किसका? CO2 का। क्या बनाया था? फूड। अरे भाई याद आया। तो अपने जब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अब वो एक अलग कहानी थी नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्स हो गई अमोनिया की फॉर्म में। अब क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस ये क्या करते हैं बेटा? ध्यान से सुनना। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस क्या करते हैं? ये NH3 कहाँ है? सॉइल में है। कहाँ है बच्चे? सॉइल में। और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है। इसका मतलब अमोनिया का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। अमोनिया के ऑक्सीडेशन होने से बनता है 2NO2-। इसको बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं बच्चे? नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। और बदले में क्या और क्या क्या बनता है बाई प्रोडक्ट में? 2H+ बनते हैं और 2H2O बनते हैं। अब ये रिएक्शन जो होती है ये एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है बेटा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होने का मतलब इस रिएक्शन से क्या निकलेगी? एनर्जी। इस रिएक्शन से क्या निकलेगी बेटा? एनर्जी। और उस एनर्जी का यूज कौन करते हैं? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। और उस एनर्जी का यूज करके नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस क्या बना लेते हैं? अपना फूड बना लेते हैं।
तो बताओ कीमोसिंथेसिस किया कि नहीं किया इन्होंने? कहाँ से? सर नाइट्रोजन फिक्सेशन के टॉपिक को आपने कीमोसिंथेसिस से जोड़ा है। यस बच्चे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो टॉपिक है वो कीमोसिंथेसिस से मैंने रिलेट किया है। ध्यान से सुनना, क्या हुआ? अमोनिया थी सॉइल के अंदर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अमोनिया कौन है बेटा? अपनी एक्स। याद करो, अमोनिया कौन है? अपनी एक्स। एक्स बेटा जल रही है, एक्स जल रही है, और एक्स जब जल रही है तो बेटा क्या निकल रही है? एनर्जी। और उस एनर्जी का यूज करके अपने क्या बना रहे हैं बेटा? अपना खाना। अरे अपना क्या बना रहे हैं बेटा? खाना। इसी को तो क्या बोला था? कीमोसिंथेसिस। क्या बोला था? कीमोसिंथेसिस। तो ऐसा काम कौन करता है? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, जो अमोनिया को किस में बदलते हैं? नाइट्राइट में। ये ध्यान रखना बेटा, अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलता है? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है। उसके बाद में अगर बेटा नाइट्राइट का और ज्यादा ऑक्सीडेशन किया जाए, और ज्यादा जलाया जाए एक्सओ को, एक्सओ के साथ जा चुकी है लेकिन अभी और जलाएंगे, और कैसे जलाएंगे? और ज्यादा ऑक्सीजन डालेंगे, और ज्यादा ऑक्सीजन डालेगा तो क्या होगा बच्चे? और ज्यादा ऑक्सीजन डालेगा तो बेचारी जल भुन के राख हो जाएगी, और क्या बना देगी? नाइट्रेट। क्या बना देगी बेटा? नाइट्रेट। अब जब दोबारा जली है तो दोबारा एनर्जी निकलेगी, जली ना तो बेटा जली तो दोबारा एनर्जी निकली, लेकिन इस बार इस एनर्जी का यूज कौन करते हैं? नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। देखो बेटा क्या बोला मैंने? एक्स यानी कि NH3 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है तो बेटा क्या बना रही है? नाइट्राइट। क्या बना रही है बच्चे? नाइट्राइट। और वहां से जो एनर्जी निकल रही है उसका यूज कौन कर रहे हैं? ये दो बैक्टीरिया कर रहे हैं बेटा, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। यहां पे देख दोबारा, अगर नाइट्राइट को और ज्यादा जलाया जाए, XO के साथ जा चुकी है, XO के साथ जुड़ चुकी है, नया रिलेशन बना चुकी है, लेकिन फिर भी और जलाना है तो क्या करेगा? और ऑक्सीजन देगा बच्चे। और जितनी ज्यादा और ऑक्सीजन देगा उतनी ज्यादा क्या बनेगी? नाइट्रेट बनेगी। लेकिन इस बार जो एनर्जी निकलेगी बेटा, वो एनर्जी नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस नहीं लेंगे। इस बार बनने वाली एनर्जी कौन लेगा? नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। तो फर्स्ट रिएक्शन के से जो एनर्जी निकलती है वो तो यूज करते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, और सेकंड रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है वो यूज करते हैं नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? सबको बच्चों को समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद में देखो बेटा, यहां पे मैं एनसीईआरटी की एक कटिंग लेके आया हूं, जो आपके एक चैप्टर होता था मिनरल एंड न्यूट्रिशन वाले से, उसमें से कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन के कुछ पॉइंट्स हुआ करते थे, जो चैप्टर अभी शायद हटा दिया गया है। तो उस चैप्टर से मैं कुछ पॉइंट उठा के लाया हूं, ध्यान से सुनना। देखना, देखो क्या लिखा है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोला जाता है बेटा उसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन नेचर लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू ऑक्साइड्स, जैसे कि NO, NO2 और N2O। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं नेचर में? अगर नेचुरली बनते हैं तो कैसे बनते हैं? बिना किसी बैक्टीरिया के नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे बनते हैं? जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं और जो बिजली चमकती है बेटा, लाइटनिंग जो होती है, उससे इतनी एनर्जी निकलती है कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल टूट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल कंबशंस, इंडस्ट्रीज में जब नाइट्रोजन को यूज किया जाता है, फॉरेस्ट फायर, जंगल की जो आग होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो व्हीकल होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उनसे जो निकलने वाला जो धुआं होता है, एंड पावर जनरेटिंग स्टेशंस आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो एनवायरमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनके सोर्स बताए गए हैं बेटा, ध्यान से देखना। डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। देखो ये क्या है, अगर मान लो कोई प्लांट मर गया, प्लांट में प्रोटीन थी, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड थे, अमीनो एसिड के अंदर अमाइन ग्रुप था, उसके अंदर थी नाइट्रोजन। अरे हाँ ना बोल भाई। डीएनए होगा, डीएनए के अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन स्पेस होंगे, तो उनके अंदर भी नाइट्रोजन होगी।
तो वो नाइट्रोजन जब प्लांट या एनिमल डेड हो गया तो वो नाइट्रोजन जब अमोनिया में बदलती है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा? अमोनिफिकेशन। ध्यान से नोट कर लेना बेटा, ये अपनी नोटबुक में अच्छे से ये डेफिनेशन नोट कर लेना कि डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सम ऑफ दिस अमोनिया वॉलेटाइज। अब ये जो अमोनिया बनी है इसमें से कुछ अमोनिया तो वॉलेटाइज हो जाएगी, एनवायरमेंट में चली जाएगी, एंड बाकी की जो है बट एंड री एंटर्स द एटमोस्फेयर बट मोस्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। लेकिन इनमें ज्यादा से ज्यादा किस में बदल जाएगी? नाइट्रेट में बदल जाएगी बाय सॉइल बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग स्टेप। तो बाकी जगह क्या बोला? कोई प्लांट या एनिमल डेड हुआ, उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन थी उस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से क्या बना? NH3। तो देखो बेटा क्या बोला है मैंने, देखो क्या बोल रही है NCERT। ये कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। डेड ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। अब ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है, ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या बन जाएगी? ये बदल जाएगी अमोनिया में। किसमें बदल जाएगी? अमोनिया में। इस प्रोसेस का नाम NCERT ने बोला है अमोनिफिकेशन। क्या बोला है बच्चे? अमोनिफिकेशन। तो ये यहाँ पे अमोनिफिकेशन हो गया। अब अमोनिफिकेशन होने के बाद इसमें से कुछ तो वॉलेटाइज हो जाएगी, कुछ तो वॉलेटाइज होगी, वापस एनवायरनमेंट में चली जाएगी, और कुछ कहाँ चली जाएगी? सॉइल में। और सॉइल में आपको पता है कौन बैठे हैं बेटा? बैक्टीरिया। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अरे समझ में आया ना? ये देखो 2NH3 प्लस में 3O2, 2NO2 माइनस प्लस में 2H2O प्लस में 2H2। ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन कौन कराता है? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। और ये आपकी सेकंड रिएक्शन कौन बनाता है? नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। समझ में आया? देखो क्या लिखा हुआ है, NCERT क्या लिखती है? अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट। पहले उसको किस में चेंज किया जाता है बेटा? नाइट्राइट में चेंज किया जाता है बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास। कौन बेटा? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। तो या तो ये काम कौन करता है? नाइट्रोसोमोनास करता है, या कौन करता है? नाइट्रोकोकस करता है। द नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट। नाइट्राइट को वापस किस में बदला और ज्यादा ऑक्सीडाइज किया जाता है? नाइट्रेट में, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ बेटा नाइट्रोबैक्टर, और एक मैंने मेरी तरफ से लिखा दिया नाइट्रोसिस्टिस। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाने की जो प्रोसेस है, ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, इन दोनों रिएक्शंस को एक साथ NCERT क्या कहती है बेटा? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन। इन दोनों को NCERT ने एक साथ क्या बोला है? नाइट्रिफिकेशन। दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड कीमोटोट्रॉफ्स। ये देखो बेटा, तो बेटा वहां पे प्रोकैरियोटिक सेल में मोनेरा के अंदर कहीं पे भी कीमोटोट्रॉफी का ज्यादा जिक्र नहीं है, ये पूरा डिस्कशन यहाँ दे रखा है, और ये चैप्टर अब काट दिया गया है, लेकिन कीमोटोट्रॉफ तो सिलेबस में है ना। अरे कीमोटोट्रॉफ सिलेबस में तो काम में आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ ना बोल भाई। चलो उसके बाद में द नाइट्रेट, देखो क्या लिखा हुआ है। द नाइट्रेट दस फॉर्म्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू दी लीव्स। अब ये नाइट्रेट कहाँ कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? प्लांट। इन लीव्स इट इज रेड्यूस टू फॉर्म अमोनिया, और इससे वापस क्या बना ली जाएगी? इसका वापस से रिडक्शन कर लिया जाएगा। पहले इसका ऑक्सीडेशन किया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाया? नाइट्रेट। अब उसका वापस रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगी? अमोनिया। दैट फाइनली फॉर्म्स दी अमाइन ग्रुप ऑफ दी अमीनो एसिड, जो बाद में आगे जाके क्या बनाती है? अमाइन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। नाइट्रेट प्रेजेंट इन दी सॉइल इज ऑल्सो रेड्यूस टू दी नाइट्रोजन बाय दी प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। देखो अमोनिया को वापस नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल रहे थे। कुछ ऐसे भी शाणे होते हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रेट को वापस से किस में बदल जाते हैं? नाइट्रोजन में बदल देते हैं। इसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया तो बेचारे नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे थे प्लांट को, ये कुछ नालायक हैं, ये क्या कर रहे हैं? जो फिक्स हुई है उसी को वापस नाइट्रोजन बना के एनवायरनमेंट में उड़ा दे रहे हैं। अरे भाई साहब,
डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड बाय बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। देखो बच्चे क्या बोल रहा है ये, एनसीईआरटी वाले ने, ध्यान से सुनो क्या बोला है। ये बेटा एक पेड़ है, चलो इसको एक बार मैं इधर ले जाता हूँ, इसके बारे में अपने बात करेंगे। इसको मैं साइड में रख देता हूँ इधर। चलो देखो एनसीईआरटी वाला क्या बोल रहा है भाई, ये एक हरा भरा पेड़ है, और ये इसके आसपास की जगह है। अब देखो बेटा, यहाँ पे एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन थी, एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को किसी बेचारे ने NH3 में बदला, तो ये NH3 इसमें हुआ, तो ये किसी ने बेचारे ने अपनी मेहनत से यहाँ पे कराया बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। गाने चल रहे हैं भाई बाहर बहुत जबरदस्त, सैड सॉन्ग चल रहे हैं, पूरा दर्द इसी को है बेचारे को। अब सुनो बेटा, बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके N2 को किसमें बदला गया, अमोनिया में। अब एनसीईआरटी ने अमोनिया बनने का एक तरीका और भी बताया। एनसीईआरटी ने बोला है मान लो इस पेड़ से बेटा एक पत्ती गिर गई, कौन गिर गई बेटा, पत्ती, और जैसे ही बेटा ये पत्ती गिरी, इस पत्ती के अंदर जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन थी, ON से लिख रहा हूँ बेटा, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन थी, उस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को बेटा बदल दिया गया NH3 में, और इस प्रोसेस का नाम क्या बोला है बेटा, अमोनिफिकेशन। क्या बोला है बेटा, अमोनिफिकेशन। और यहाँ पे अमोनिफिकेशन हो गया, तो दोनों ही कंडीशन में क्या बनी बेटा, अमोनिया। अब बेटा इस अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन किया गया, इस अमोनिया का क्या किया गया बेटा, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन किसने किया, 4 बैक्टीरिया का नाम बताया बेटा मैंने, 4 बैक्टीरिया का नाइट्रिफिकेशन किया इन्होंने। और ये नाइट्रिफिकेशन करने से या तो क्या बनेगा NO2 माइनस, या क्या बनेगा बेटा NO3 माइनस। और ये ले ली बेटा प्लांट ने, और ये प्लांट की पहुंची बेटा लीफ के पास, और लीफ ने बेटा जी इसको NO3 माइनस का इसको वापस से किस में बदल दिया, NH3 में। कैसे बदला, रिडक्शन कर दिया इसका, क्या कर दिया, रिडक्शन। और बेटा रिडक्शन करने के बाद इस NH3 का यूज क्या बनाने में कर लिया, NH2। और ये NH2 जो है, व्हाट इज दिस, दिस इज अमाइन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, अमाइन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, अमाइन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। देखो क्या बोला इसने, ध्यान से सुनो। The nitrate thus absorbed by the plant and transported to the leaves. In leaves, it is reduced to form ammonia that finally forms the amine group of amino acid. Nitrate present in the soil is also reduced by the nitrogen by the process of denitrification is carried out by Pseudomonas और Thiobacillus. तो ये बेटा यहाँ पे कुछ नालायक होते हैं, कुछ नालायक होते हैं, कौन, एक तो बेटा Thiobacillus, Thiobacillus, और एक होता है बेटा Pseudomonas। नाम याद रखना बेटा बैक्टीरिया के। अब देखो बेटा ये अलग अलग चैप्टर में है, लेकिन मैंने एक ही जगह पे करवा दिया, इसीलिए आपका मुनेरा बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मुनेरा कराता तो शायद अब तक एक लेक्चर में समेट चुका होता, लेकिन मैं पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ, चाहे वो 11th की है 12th की है, सब एक जगह कवर हो जाएगा, ज़्यादा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इन फ्यूचर जब आपको मुनेरा वर्ड आएगा तो आपको पहले से सब कुछ चीज़ें पता होगी। तो यहाँ से थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास क्या कर देते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं बेटा, डीनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं, और डीनाइट्रिफिकेशन कर देंगे तो उससे क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं, जिससे ये वापस किस में बदल जाता है, N2 में, और ये N2 कहाँ रिलीज हो जाती है, एनवायरमेंट में। ये कहाँ रिलीज हो जाती है बेटा, एनवायरमेंट में। समझ में आ गई बेटा मेरी बात। चलो थोड़ा सा एनसीईआरटी का एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। देखो
चलो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये बेटा आपकी मोनेरा के अंदर इतना ही है कीमोसिंथेसिस। तो ये इतनी डिटेल जो पड़ी है ये मैंने 2 चैप्टर का मिक्सअप करके दे दिया आपको, सारा मसाला तैयार है बेटा। अब एनसीईआरटी ने वैसे अगर आपको कीमोसिंथेसिस में देखो तो कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा है, लेकिन उसने दूसरे चैप्टर में कीमोऑटोट्रॉफी के 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो आपको एनसीईआरटी एक एक पॉइंट टू दी पॉइंट क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके सिलेक्शन होगा भाई। है ऐसे काम नहीं चलेगा कि सर इस चैप्टर में है तो इसी चैप्टर से सवाल पूछो, नहीं भाई ऐसे नहीं चलता। चलो उसके बाद में देखो बेटा क्या कहानी है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या बोला था अपनों ने, एक्स, सच एज नाइट्रेट, किस में बदलते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं, नाइट्राइट में बदलते हैं, एंड अमोनिया में बदलते हैं, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। और इनसे रिलीज हुई इस एनर्जी का यूज किस में करते हैं बेटा, एटीपी प्रोडक्शन में करते हैं। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो बेटा ये 4 एलिमेंट ध्यान से सुन लेना, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और आयरन। फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और आयरन, इन चारों के रिसाइकलिंग में कौन हेल्प करता है बेटा, कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कौन करता है बेटा, कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। समझ में आया बेटा, अरे समझ में आया क्या, चलो भाई देख लो एक बार ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। चलो ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया न्यूट्रिशन इन मोनेरा से, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। फिर ऑटोट्रॉफिक में बेटा अपनों ने क्या क्या टाइप पढ़े, एनर्जी के बेसिस पर अपनों ने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होगी, उसके बाद में सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, उसके बाद में ये सारी कहानी पढ़ी कीमोऑटोट्रॉफिज्म में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की कहानी पढ़ी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे अपनों ने क्या क्या पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ी, कीमोसिंथेसिस वगैरह क्या होता है। अब बेटा आपने जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफिक। चलो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ फिर अपने आगे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो क्या होता है, देखो एक चीज होती है फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। 10th क्लास में आपने हालांकि 3 स्टेप पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन 11th में आप पढ़ोगे 2 स्टेप होते हैं। पहली रिएक्शन होती है बेटा लाइट रिएक्शन, जिसके लिए सनलाइट रिक्वायर्ड होती है, और दूसरी रिएक्शन होती है डार्क रिएक्शन, जिसमें डायरेक्टली सनलाइट का यूज नहीं होता। इनडायरेक्टली डार्क रिएक्शन भी लाइट रिएक्शन पर डिपेंड करती है, बट डायरेक्टली इसमें लाइट यूज नहीं होती, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। अंधेरे में होती है इसलिए इसको डार्क रिएक्शन नहीं बोलते भाई। हाँ डार्क रिएक्शन का मतलब कहीं अंधेरा कायम रहे भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक में लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ये भाई साहब H2O है, H2O पे आके गिरी बेटा सनलाइट। देखो यहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या होगा, फोटो है, फोटो माने लाइट, तो यहाँ पे H2O पे आके गिरेगी सनलाइट, तो H2O टूट जाएगा। H2O का क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और H2O का जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या क्या बनेंगे, 2H+ बनेंगे, 2H+ बनेंगे। तो चलो अपने यहाँ पे 2H2O ले लेते हैं, तो टोटल H+ कितने बन जाएंगे, 4H+ बन जाएंगे, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज। और यहाँ पे बन जाएगा 2NADPH2+। तो यहाँ से जो H+ रिलीज हुए वो H+ किसने ले लिया बेटा, NADP+ ने, और ऑक्सीजन क्या होगी बेटा, रिलीज। ऑक्सीजन क्या होगी बेटा, रिलीज। तो यहां से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो CO2 से आती है या H2O से आती है, H2O से आती है। फोटोसिंथेसिस में अपना इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी पढ़ेंगे, समझ में आया ना। चलो अब ये NADPH2 बेटा भागा 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 जाता है बेटा CO2 के पास। किसके पास जाता है, CO2 के पास। और CO2 के पास जाके क्या करता है, CO2 के पास जाता है और CO2 को जाके जो H+ वो H2O से लेके आया था वो CO2 को दे देता है, और CO2 का हो जाता है रिडक्शन। क्या हो जाता है बेटा, रिडक्शन, और बन जाता है आपका C6H12O6। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिएक्शन वगैरह पे पूरा नहीं जाऊंगा कि बैलेंस कैसे करते हैं, कितने काम में आते हैं, वो सब
फोटोसिंथेसिस की बात है। तो C6H12O6 इस तरीके से बना अपने पास। अब यहां पे हाइड्रोजन किसने दिया? H2O ने। किसने दिया? H2O ने। तो यहां पे हाइड्रोजन H2O दे सकता है, तो सर H2S क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। तो अगर हाइड्रोजन H2S देता, यहां पे H2O किसका काम कर रहा है? हाइड्रोजन डोनर का काम कर रहा है ना। H2O के हाइड्रोजन लिए NADP प्लस ने, और NADP निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट जो था वो अपनी जो हाइड्रोजन उसने ली H2O से, वो जाके दे आया CO2 को। तो अब अपने को करना क्या है कि यहाँ पे NADP प्लस का काम क्या है? ये तो हाइड्रोजन को कैरी करने का काम कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे ऑटो का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दे कौन रहा है? H2। तो अपने किसी दूसरे केमिकल से भी तो H प्लस ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी है पानी से ही ले। लेकिन यहां पे अपने आप एक चीज देखो, हो सकता है देने वाला कौन हो? H2O हो सकता है हाइड्रोजन डोनर कौन हो? H2S। और हो सकता है बेटा, ये बेटा नई चीज बता रहा हूं, एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड। ये चीज आप बहुत ही कम लोगों से सुनोगे कि सर ये क्या बता दिया, बिल्कुल ही मतलब जुल्म ही कर दिया आपने। तो एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड या तो H2O से लेगा, या H2O से लेगा, H2S से लेगा, या एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड। यहां तक लोग चले जाते हैं, यहां तक बहुत ही मुश्किल से कोई एक आधा पहुंच पाएगा। ठीक है, H2O, H2S और एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड। तो देखो, अगर H2O लिया है तो क्या रिलीज हो रही है बेटा? ऑक्सीजन, सीधी सी बात है। तो अगर H2O अपने हाइड्रोजन डोनर की फॉर्म में यूज करते हैं, H2O एज ए हाइड्रोजन डोनर की फॉर्म में यूज करते हैं, तो क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है बच्चे? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन रिलीज होती है तो ऐसे फोटोसिंथेसिस को क्या बोला जाता है बेटा? ऑक्सीजेनिक। क्या बोला जाता है बच्चे? ऑक्सीजेनिक। क्या बोला जाता है? ऑक्सीजेनिक। और अगर मान ले अपने कुछ और यूज कर रहे हैं, जैसे H2S यूज किया, तो देख यहाँ पे H2O, ऑक्सीजन तो नहीं निकलेगी ना, सीधी सी बात है, सल्फर निकलेगा, कुछ और निकलेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी तो ऐसे को क्या बोलते हैं बेटा? एनऑक्सीजेनिक। तो ऑक्सीजेनिक जो होता है उसके अंदर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन कौन होता है बेटा? H2O होता है। कौन होता है बेटा? H2O होता है। उसके बाद में बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनती है। एग्जाम्पल सर इसके, एग्जाम्पल होते हैं बेटा इसके साइनो बैक्टीरिया। कौन होते हैं बेटा? साइनो बैक्टीरिया। सर अभी तो आप 11th में हो बच्चे, जब तक तू 12th करेगा तो साइनो बैक्टीरिया के इतने एग्जाम्पल पढ़ चुका होगा, तेरे को समझ में नहीं आएगा कौन सा याद रखूँ और कौन सा छोड़ूं। तो चल बेटा तेरे को 4 बता देता हूँ, इन चारों को याद रख लेना, बाकी किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला याद रखना बेटा नोस्टॉक, दूसरा याद रखना बेटा एनाबिना। नोस्टॉक, दूसरा याद क्या रखेगा? एनाबिना। तीसरा क्या याद रखेगा? तीसरा याद रखेगा ऑसिलेटोरिया। कौन सा टोरिया बेटा? ऑसिलेटोरिया। और चौथा कौन सा याद रखेगा? तो याद रखेगा स्पाइरुलिना। क्या याद रखेगा बेटा? स्पाइरुलिना। तो ये 4 एग्जाम्पल बेटा साइनोबैक्टीरिया के याद रख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। तो नोस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया और स्पाइरुलिना, ये चारों एग्जाम्पल याद रख लेना बेटा। किसके एग्जाम्पल है? साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। एज ए हाइड्रोजन डोनर किसका यूज करते हैं? H2O का यूज करते हैं। और क्या बनाते हैं बाई प्रोडक्ट में? ऑक्सीजन बनाते हैं। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि इनके अंदर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। तो तेरे को चारों में से किसी एक का एग्जांपल देके ये पूछ लेगा कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बता किसमें होता है, तो इन चारों में से किसी का एक एग्जांपल होगा, टिक कर देना, सही जाएगा। उसके बाद में एन ऑक्सीजेनिक, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट वाटर। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट वाटर। तो वाटर नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। वाटर नहीं होगा बच्चे, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो वाटर नहीं होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजेनिक में, ऑक्सीजेनिक में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर की स्प्लिटिंग होती है। कैसे सर? H2O कितने मॉलिक्यूल? 2, प्लस में डाल दिए मैंने बेटा क्या? 2 NADP प्लस, 2 NADP प्लस मैंने वहां पे डाल दिए, और बेटा जी ये टूट गया और बन गई ऑक्सीजन, प्लस में 2 NADP, NADPH2 प्लस, तो 2 2 4, 4 H प्लस थे, चारों निकल गए।
तो यहां पे ऑक्सीजन बनी, ऑक्सीजन रिलीज हुई, एग्जाम्पल मैंने लिखा दिया आपको साइनोबैक्टीरिया। चलो साइनोबैक्टीरिया के 4 एग्जाम्पल वहां से आप नोट कर लेना। अगर सल्फर बैक्टीरिया है, अब अगर बेटा वो फोटोसिंथेसिस में एज ए हाइड्रोजन डोनर किसको यूज कर रहा है, सल्फर को यूज कर रहा है। अब सल्फर माने H2S, किसको यूज कर रहा है, H2S को यूज कर रहा है, तो वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, सल्फर बैक्टीरिया होता है। और अगर वो बेटा किसी एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड, एलिफेटिक चेन ऑफ एलिफेटिक चेन का यूज कर रहे हैं, मतलब कार्बन 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 कार्बन, इसके साथ जुड़ी हुई है हाइड्रोजन, तो इन हाइड्रोजन को अगर वो ले रहा है तो वो कौन सा हो गया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो बेटा मैंने क्या बोला, अगर H2O यूज कर रहा है ऑक्सीजेनिक होगा, अगर H2O यूज नहीं कर रहा तो नॉन एन ऑक्सीजेनिक होगा। अगर H2O यूज नहीं कर रहा तो क्या यूज करेगा, या तो सल्फर करेगा या एलिफेटिक यूज करेगा। अगर सल्फर यूज करेगा तो क्या नाम हो जाएगा बेटा, सल्फर बैक्टीरिया, और अगर नहीं यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, नॉन सल्फर। चलो बेटा अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो बैक्टीरिया की जब अपने बात करते हैं, जब इन बैक्टीरिया की अपने बात करते हैं, ठीक है, तो इन बैक्टीरिया में एलिफेटिक चेन के नीचे मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन होगा आपके, ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड का किसी का भी यूज कर रहा है तो वो वहां पे होगा। अच्छा यहां पे अगर अपने बैक्टीरिया देखो, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जहां पे भी हो रहा है ना, जहां पे भी वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, वहां पे एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एक ही पिगमेंट तो पक्का ही पक्का होगा, और कोई हो ना हो, क्लोरोफिल ए होगा। कौन होगा बेटा, क्लोरोफिल ए। अब यहां पे देखो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लाइट जहां पे आ रही है वहां पे पिगमेंट चाहिए चाहिए, लाइट जहां पे आ रही है वहां पे पिगमेंट चाहिए चाहिए, लाइट को लेने के लिए पिगमेंट चाहिए भाई साहब, तो यहाँ पे पिगमेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट। तो एक डिफरेंस ये भी हो सकता है, कीमोसिंथेसिस जब होता है तो वहां पे पिगमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कीमोसिंथेसिस में पिगमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चलिए बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर सल्फर बैक्टीरिया है, कौन सा है बेटा, सल्फर बैक्टीरिया, किसका यूज करेगा, H2S का, बाई प्रोडक्ट क्या बनाएगा, सल्फर का कोई प्रोडक्ट बनाएगा, इसीलिए उसको क्या बोल दिया, सल्फर बैक्टीरिया। नॉन सल्फर बैक्टीरिया यानी कि सल्फर नहीं बनाएगा। तो देखो पिगमेंट होते हैं इसके अंदर कौन कौन से, इसके अंदर एक तो होता है बेटा ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, सॉरी इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या होता है बेटा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है। और एक होता है बैक्टीरियो परप्यूरिन, ये होता है पर्पल कलर का। कैसे कलर का होता है बेटा, पर्पल कलर का होता है। अब बेटा आपका एक ऐसा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर पर्पल सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर, ग्रीन सल्फर, नॉन ग्रीन सल्फर, ये क्या कहानी है सर। चलो समझते हैं। अगर मान लो मैं बोल दूं आपके सामने 4 चीजें लिख रहा हूं, मैंने बोला ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, मैंने क्या बोला, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। दूसरा मैंने बोला बेटा ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा मैंने बोला ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तीसरा मैंने बोला पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और चौथा मैंने बोला पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो देखो इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना बच्चे। तो मैं यहाँ पे 4 बैक्टीरिया बना देता हूँ, ये 1 2 3 और ये 4। देखो पहले बात करते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की।
ग्रीन है इसका मतलब इसके अंदर कौन सा क्लोरोफिल है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। कौन सा है बेटा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। पिगमेंट कौन सा होगा इसके अंदर, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। सल्फर बैक्टीरिया है तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन डोनर के रूप में किसका यूज करेगा, H2S का। पहली बात समझ में। ग्रीन नॉन सल्फर है, ग्रीन नॉन सल्फर है, ग्रीन नॉन सल्फर है तो बेटा नॉन सल्फर है, इसका मतलब ये H2S का यूज तो नहीं करेगा, तो ये किसका यूज करेगा, एलिफेटिक चेन का यूज करेगा। किसका यूज करेगा बच्चे, एलिफेटिक चेन का यूज करेगा। तो सर ग्रीन है, ग्रीन होगा तो उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या होगा बेटा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अगली बात सर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। देखो पर्पल है बैक्टीरियो परप्यूरिन, अरे पर्पल है बैक्टीरियो परप्यूरिन। सल्फर है इसका मतलब H2S यूज करेगा। और चौथा तुम खुद बता दो कि अगर बैक्टीरियो परप्यूरिन है, बैक्टीरियो परप्यूरिन है और सल्फर का यूज नहीं कर रहा भाई, सल्फर का यूज नहीं कर रहा तो किसका यूज करेगा, एलिफेटिक का यूज करेगा। तो एलिफेटिक का यूज करेगा तो एलिफेटिक चेन ऑफ कार्बन का अगर ये यूज करता है तो ये क्या हो गया इस तरीके से। तो बताओ याद रहेगा क्या, कंफ्यूजन दूर हुआ बच्चे। ग्रीन सल्फर क्या होता है, ग्रीन नॉन सल्फर क्या होता है, पर्पल सल्फर क्या होता है, पर्पल नॉन सल्फर क्या होता है। अरे यस और नो, क्लियर है बच्चे सबको। तो यहाँ तक अपने ने क्या क्या पढ़ लिया, ये अपनी फोटो ऑटोट्रॉफी की बात हो गई। क्लियर है बच्चे सबको। फोटो ऑटोट्रॉफी की अगर अपनी यहाँ तक बात कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं ऑटोट्रॉफी की। तो यहाँ पे अपनों ने ये सारा पॉइंट क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया कि ऑक्सीजेनिक कीमोटोट्रॉफी के एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पूरा ऑटोट्रॉफिक मैंने एक साथ डिस्कस किया। तो पूरे ऑटोट्रॉफिक में देखो क्या क्या होता है। कीमो ऑटोट्रॉफिक के अगर बारे में बात करूं तो कीमो ऑटोट्रॉफिक में 4 एग्जांपल लिखे बेटे मैंने। पहला लिख दूं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। दूसरा लिख दूं नाइट्रोकोकस, क्या लिख दूं बेटा, नाइट्रोकोकस। तीसरा क्या लिख दूं, तीसरा मैं यहाँ पे लिख दूं नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। और चौथा यहाँ पे लिख देता हूं मैं नाइट्रोसिस्टिस। ये चारों इसके एग्जाम्पल आ गए एक साथ। उसके बाद में ऑक्सीजेनिक की अगर बात करूं तो ऑक्सीजेनिक किसमें होता है, साइनोबैक्टीरिया। किसमें होता है बेटा, साइनोबैक्टीरिया। 4 एग्जांपल कौन कौन के है, दोबारा से सुनो, नोस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया और आपका स्पाइरुलिना। सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर वाला कौन सा बैक्टीरिया होगा बेटा, देखो पर्पल सल्फर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर। नॉन सल्फर का एग्जांपल पर्पल नॉन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर और ग्रीन नॉन सल्फर, ग्रीन नॉन सल्फर। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा ये मैंने सारे एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। अब आती है बेटा बात हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। किसकी बात आती है बेटा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जब अपने बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहले तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आपके एनसीईआरटी ने कुछ वहाँ पे डिजीज लिख के दी है। जैसे एक लिख के दिया है आपका कोलेरा, एक लिख के दिया है बेटा टिटेनस, एक के लिख दिया है एक लिख के दिया है बेटा आपका कोलेरा हो गया, टाइफॉइड, और एक लिख के दिया है वहां पे सिट्रस कैंकर, सिट्रस है कैंकर। उसके बाद में सिम्बायोटिक का एग्जांपल बताने की जरूरत है या पढ़ के आ चुके हो, अरे बताने की जरूरत है क्या, अरे भाई साहब राइजोबियम, राइजोबियम। उसके बाद में दूसरा, राइजोबियम के बाद में कौन सा, राइजोबियम के बाद में दूसरा सुनो बेटा, राइजोबियम के बाद में आपने दूसरा पढ़ा था फ्रैंकिया। पूरा कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है इन दोनों का।
ये कैसा करता है, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर फिक्सेशन करता है, और ये नॉन लेग्यूमिनस में करता है। और सेप्रोफाइटिक के बारे में भी बात करते हैं। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, जो डेड मैटर पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, डेड मैटर पे डिपेंड। सेप्रो मतलब क्या होता है, डेड मैटर पे डिपेंड करने वाले, डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर। एक सेकंड बेटा, एक जरूरी फोन कॉल अटेंड कर लेता हूँ मैं। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, अपने मैंने क्या क्या बोला, कोलेरा, टिटनस और आपका टाइफाइड और सिट्रस कैंकर। देखो कोलेरा जो होता है वो कुछ किसकी वजह से होता है, फिब्रियो कोलेरे की वजह से। कोमा शेप बैक्टीरिया होता है फिब्रियो कोलेरे की वजह से। उसके बाद में टिटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है। टाइफाइड की अगर बात करें तो साल्मोनेला टाइफी, ये 11th में आएंगे बेटा आपके, सॉरी 12th में। साल्मोनेला टाइफी पूरा नाम होता है साल्मोनेला टाइफी मिले। और सिट्रस कैंकर जो होता है, नींबू के प्लांट की बात हो रही है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है ज़ैंथोमोनास सिट्राई, तो ये अटैक करता है और उसके अंदर कैंकर का फॉर्मेशन करता है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, सिट्रस कैंकर डिजीज। सिम्बायोटिक की अगर बात करें तो राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम की अगर बात करें तो राइजोबियम क्या किस में करता है, लेग्यूमिनस के अंदर, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। और ये किसके अंदर करता है बेटा, नॉन लेग्यूमिनस के अंदर करता है। ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। सेप्रोफिटिक की अगर बात करूं बेटा, तो सेप्रोफिटिक जो होते हैं, सेप्रोफिटिक कैसे मैटर पे डिपेंड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। कैसे सर, मान लीजिए बेटा ये कोई टिश्यू है, ये कोई टिश्यू क्या है, और ये बेटा डेड हो चुका है। बाहर से कोई ये भाई साहब बैक्टीरिया भाई साहब है, ये इसके ऊपर क्या रिलीज कर रहे हैं बेटा, एंजाइम। क्या रिलीज कर रहे हैं बेटा, एंजाइम। तो इन एंजाइम्स ने इसको डाइजेस्ट कर दिया, इसका कर दिया इन्होंने डाइजेशन। और डाइजेशन करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स थे, न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लिया बेटा, एब्जॉर्ब कर लिया। न्यूट्रिएंट्स को अगर एब्जॉर्ब कर लिया, तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या कर लेंगे, वहां से न्यूट्रिशन को अपने पास ले लेंगे। तो इससे क्या पता चलता है, देखो एक चीज एनसीईआरटी की एक लाइन लिखी हुई है, बड़ी शानदार बड़ी प्यारी लाइन है बेटा, ध्यान से सुनना। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया के अंदर, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया के अंदर जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया के अंदर जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया वो बहुत ज़्यादा होता है बेटा किससे, ऑटोट्रॉफिक से। यानी कि मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। अब दूसरी बात, हेटेरोट्रॉफिक में भी कैसे होंगे बेटा, हेटेरोट्रॉफिक की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा डेड मैटर जब भी हो जाता है, डेड पे तो बहुत सारे बैक्टीरिया लगते हैं, तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक में भी
सेप्रोफाइट आर more in number अगर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की भी बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी सबसे ज्यादा क्या होते हैं बेटा, सेप्रोफिटिक ज्यादा होते हैं। समझ में आया बेटा बात? तो हम हेटेरोट्रॉफिक के अंदर 3 तरीके के न्यूट्रिशन बताए। पैरासाइट, पैरासाइट क्या हो सकते हैं, या तो एक्टोपैरासाइट होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं होस्ट के ऊपर, जो बॉडी के ऊपर रहते हैं होस्ट की, और या तो अंदर रह सकते हैं, एंडोपैरासाइट हो सकते हैं। अच्छा, पैरासाइट और सेप्रोफाइटिक में फर्क क्या है? पैरासाइट बेटा हमेशा लिविंग बॉडी पे रहता है, पैरासाइट हमेशा किस पे रहता है बेटा, लिविंग बॉडी पे। सिम्बायोटिक का क्या मतलब है, दोनों को फायदा है। सिम्बायोटिक में किसको फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है। पैरासिटिक में फायदा किसको होता है, पैरासिटिक में बेटा एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। जैसे मेरे अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया, तो वो मेरा पैरासाइट हो गया, तो मेरे को तो नुकसान ही कर रहा है ना भाई, अरे समझ रहे हो ना? तो पैरासाइट न्यूट्रिशन का नुकसान होता है अपने को, होस्ट को नुकसान होता है, बैक्टीरिया को फायदा होता है। क्लियर है बच्चे? तो यहां तक अपनों ने बेटा बैक्टीरिया का कंप्लीट न्यूट्रिशन कर लिया है। बैक्टीरिया के सारे न्यूट्रिशन के टाइप खत्म हो चुके हैं। 5 न्यूट्रिशन टाइप बेटा मैंने आपके यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। उसके बाद में चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, 5 किंगडम न्यूट्रिशन। सबसे पहले बेटा मोनेरा की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करता हूँ बेटा, मोनेरा की। मोनेरा में सबसे ज्यादा देख, मोनेरा में क्या क्या है, क्या मोनेरा में बेटा कीमोसिंथेसिस हो रहा है क्या? क्या मोनेरा में कीमोसिंथेसिस हो रहा है? क्या मोनेरा में कीमोसिंथेसिस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। क्या मोनेरा में बेटा ऑक्सीजेनिक है? बिल्कुल है। ऑक्सीजेनिक है? बिल्कुल है। क्या मोनेरा में बेटा एनऑक्सीजेनिक है? बिल्कुल है। क्या मोनेरा सिम्बायोसिस में रहता है? बिल्कुल रहता है। क्या सिम्बायोसिस है? बिल्कुल है। क्या पैरासाइट है सर? बिल्कुल है। क्या पैरासाइट है क्या? बिल्कुल है। उसके अलावा क्या मिलने को देखने को मिल रहा है तेरे को वहां पे? उसके अलावा सिम्बायोसिस आ गया, पैरासाइट आ गया, और कैसा हो सकता है? सेप्रोफाइट हो सकता है, सेप्रोफाइट। अच्छा, उसके बाद में आ जाओ बेटा, कौन सा है? प्रोटिस्टा। कौन है बेटा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की अगर तू बात करेगा तो प्रोटिस्टा में कीमोसिंथेसिस तो होता नहीं, छोड़ दे, तो कीमोसिंथेसिस नहीं होता। बच गया कौन सा? ऑक्सीजेनिक। कौन सा बेटा? ऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक भी नहीं होता। कुछ सिम्बायोसिस में रह सकते हैं, सिम्बायोसिस हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। पैरासाइट भी हो सकते हैं, जैसे अमीबा वगैरह होते हैं पैरासाइट की फॉर्म में। सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, स्लाइम मोल्ड वगैरह। चलो, तो इसमें कितने टाइप के न्यूट्रिशन देखने को मिलेंगे बेटा? 4। उसके बाद में कौन आएगा बेटा? फंगस। कौन आएगा बेटा? फंगस। मोस्ट ऑफ द फंगस कैसी होती है बेटा? देखो, उसमें फोटोसिंथेसिस तो होगा ही नहीं, तो ऑक्सीजेनिक तो नहीं हो सकती, तो बचा कौन? बची कौन? सिम्बायोसिस हो सकती है, सिम्बायोसिस कर सकती है। कब सर? माइकोराइजा में। माइकोराइजा क्या होता है? कुछ प्लांट्स की रूट के साथ फंगस जुड़ जाती है, फंगस उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। प्लांट की रूट्स के साथ बेटा फंगस जब एसोसिएशन बनाती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? माइकोराइजा। तो बेटा फंगस क्या बना सकती है? माइकोराइजा बना सकती है रूट्स के साथ, आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। अच्छा, पैरासाइट भी हो सकती है, बिल्कुल बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट हो सकती है। और बेटा बच गया कौन सी? सबसे ज्यादा सेप्रोफिटिक तो होती ही होती है, डेड मैटर पे तो डिपेंड करती है। फंगस सबसे ज्यादा कहाँ लगती है? डेड मैटर पे तो लगती है, तो सेप्रोफिटिक होती है। उसके बाद में बच गया बेटा कौन तेरा? प्लांटी। कहाँ आ जा बेटा? प्लांटी में आ जा। प्लांटी में क्या है? प्लांटी देख, एक आधा एक्सेप्शन है, छोड़ दे, कोई बात नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है? ऑक्सीजेनिक होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफिक होते हैं। और एनिमल की अगर बात करेगा तो एनिमल देखो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकता है, सिम्बायोसिस भी सॉरी बेटा। एनिमल जो होते हैं बेटा, एनिमल के अंदर हेटेरोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, और हेटेरोट्रॉफिक में भी सबसे ज्यादा होलोजोइक होता है। हालांकि इसके अलावा कोई एक आधा टाइप आपको मिल जाए तो अलग बात है, बाकी उसके साथ कैसा होता है? होलोजोइक। होलोजोइक मतलब निगल के खाते हैं, पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं।
तो ये बेटा सबसे ज्यादा आपको न्यूट्रिशन की डाइवर्सिटी कहाँ दिख रही है बेटा, मोनेरा के अंदर आपको सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी दिख रही है। इसीलिए एनसीईआरटी की एक लाइन है बेटा कि मोनेरा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो काफी डाइवर्स होता है। यहां तक बेटा जी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में बेटा अपने एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके लिए। एनसीईआरटी की कुछ लाइनें हैं बेटा जिनको मैं आपके साथ शेयर करना जरूरी समझता हूं। चलो सर ये इतनी कहानी इस बात के लिए सिर्फ, बिल्कुल बेटा यही तो फाउंडेशन है, असली फाउंडेशन बेटा, नॉट ठप्पों वाली फाउंडेशन नहीं है ये। हाँ, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन बेटा जी उसका जो बिहेवियर होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म से अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो बैक्टीरिया जो होता है वो एक ऐसा ग्रुप है, शो दी मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करने वाला ग्रुप है। सम ऑफ दी बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाते हैं। वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। तो यहां तक बेटा जी अपनों ने क्या पढ़ लिया, मोनेरा का न्यूट्रिशन पढ़ लिया। मोनेरा का क्या पढ़ लिया बच्चे, न्यूट्रिशन पढ़ लिया। अब बेटा जो अपने नेक्स्ट पॉइंट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो वो कौन सा आता है बेटा, रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। किसके बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। देखो क्या होता है रिप्रोडक्शन इन मोनेरा में। सबसे पहले बात करता हूं ए सेक्सुअल के बारे में। किसके बारे में बात करता हूं बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब अगर मोनेरा के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तू देखेगा तो मोनेरा का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है। एक तो होता है बाइनरी फिजन, क्या होता है बेटा, बाइनरी फिजन। और दूसरा जो होता है वो होता है एंडोस्पोर या स्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर और स्पोर फॉर्मेशन। और क्या देखने को मिलेगा तेरे को, एंडोस्पोर या स्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर या स्पोर फॉर्मेशन। उसके अलावा तेरे को और क्या देखने को मिलेगा बेटा, वहां पे सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करूंगा तो मैं आपको 3 टाइप के पढ़ाऊंगा इसमें। है सर 3 टाइप बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, हाँ जी बेटा। तो पहली बात, पहला पढ़ेंगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा पढ़ेंगे बेटा अपने कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, और तीसरा पढ़ेंगे बेटा अपने ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसको बाइनरी फिजन भी बोला जाता है। एनसीईआरटी ने उसको फिजन लिख रखा है। क्या लिख रखा है बेटा, फिजन। सबसे पहले देखो बेटा हेडिंग क्या लगाई हुई है अपने ने, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में देखो बच्चे क्या होता है, ध्यान से सुनना, सॉरी। बाइनरी फिजन में मान लीजिए ये आपका एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड है, और ये बेटा बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, और ये अंदर की तरफ क्या निकला हुआ है बेटा, मीजोसोम। और मीजोसोम के ऊपर कौन जुड़ गया, न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड क्या करेगा, जब इस बैक्टीरिया को डिवीजन करना होगा तो एनसीईआरटी कहती है जस्ट प्रायर टू डिवीजन जो न्यूक्लियोइड होगा, यानी कि उसका जो मेन जीनोमिक डीएनए होगा, वो मेन जीनोम का क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन। तो उसका जो जीनोम होगा बैक्टीरिया का, उसका हो जाएगा बेटा रेप्लिकेशन।
क्या हो जाएगा बच्चे, रेप्लिकेशन। और जब बेटा जीनोम का रेप्लिकेशन हो जाएगा तो बैक्टीरिया में दो तरीके का, दो जीनोम बन जाएंगे इस तरीके। अरे भाई और यहाँ पे जुड़ा हुआ ये जीनोम का रेप्लिकेशन हो गया तो दो दो न्यूक्लियोइड बन गए। और बेटा जी ये बीच में से बैक्टीरिया क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। बीच में से ये बैक्टीरिया डिवाइड कर जाएगा तो यहाँ से आपको दो बैक्टीरिया मिल जाएंगे। यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे बेटा, दो बैक्टीरिया मिल जाएंगे। यहाँ से आपको दो बैक्टीरिया मिल जाएंगे और ये जो दोनों बैक्टीरिया होंगे ये बिल्कुल सेम होंगे एक दूसरे के। दो बैक्टीरिया यहाँ से आपको मिल जाएंगे। सॉरी, यहाँ से आपको दो बैक्टीरिया मिल जाएंगे और इन दोनों बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड होगा। दोनों बैक्टीरिया में क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोइड होगा। क्लियर है बेटा। देखो समझने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। रेप्लिकेशन कब होता है, अब कोई मेरे को बेटा ये मत बोल देना कि सर एस फेज में होता है। हाँ, एस पेज में नहीं होता, इसमें इसमें कोई एस पेज आती ही नहीं है। तो इसमें रेप्लिकेशन क्या होता है, जस्ट बिफोर, या एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोलूं तो प्रायर, पहले टू डिवीजन। कब होता है, जस्ट प्रायर टू डिवीजन। स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें स्पिंडल फाइबर नहीं बने बेटा, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता। तो बेटा ये नॉट माइटोसिस, ये माइटोसिस नहीं है। और जब स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता तो माइटोसिस नहीं होता। तो सर ये किस तरीके का डिवीजन है भाई, अरे ये कैसा डिवीजन है, इसको बोलते हैं ए माइटोसिस। क्या बोलते हैं बच्चे, ए माइटोसिस। तो ये बेटा बैक्टीरिया का क्या हो गया, बाइनरी फिजन। क्या हो गया बेटा, बाइनरी फिजन। तो ये बेटा बैक्टीरिया का बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट कौन सी आती है, अच्छा जनरेशन टाइम। एक क्वेश्चन करा देता हूं बेटा, मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए एक कप है आपके पास और इस कप में 1/4, ये कितना भरा हुआ है, 1/4 किससे भरा हुआ है बेटा, बैक्टीरिया से। और इस कप को 1/4 बैक्टीरिया से भरने के लिए आपको टाइम जो लगा है वो लगा है मान लीजिए 160 मिनट। कितना टाइम लगा है, 160 मिनट लगा है। यानी कि आपने शुरू में इसमें से कुछ एक बैक्टीरिया डाले थे थोड़े बहुत, और ये अब कप 160 मिनट बाद जब आपने संभाला तो ये 1/4 भर चुका है। तो अब आपसे फाइंड आउट द टाइम in which the glass जब ग्लास पूरा हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, तो बेटा अपने को टाइम फाइंड आउट करना है। और मान लीजिए आपको ये बैक्टीरिया जो दे रखा है वो बैक्टीरिया दे रखा है ई कोलाई। तो आप देखो क्या समझोगे, ई कोलाई जो होता है वो एक ई कोलाई डिवाइड करने के लिए कितना टाइम लेता है, 20 मिनट। कितना टाइम लेता है बेटा, 20 मिनट। तो मान लीजिए देखो अब अपने पढ़ते हैं, ये बेटा ग्लास है, ये इतना भरा हुआ है इकोलाई से, ये सारे इकोलाई हैं। 20 मिनट बाद ये सारे इकोलाई डिवाइड कर जाएंगे तो कब कितना भर जाएगा बेटा, आधा। तो एक्स्ट्रा मिनट कितनी लगी, 20। यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा था, 160 मिनट। अब कितनी लगी, 120। अब ये पूरा का पूरा एक साथ डिवाइड करेगा तो अगली 20 मिनट में ये पूरा भर जाएगा, अगले 20 मिनट में ये पूरा भर जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा बेटा, 200 मिनट। कितना लगेगा बेटा, 200 मिनट। या फिर अब मैं ये बोल सकता हूँ इसको 40 मिनट बाद संभालोगे तो आपका जो टोटल है वो आपको ग्लास जो है वो भरा हुआ मिलेगा। उसके बाद में बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। कई बार बेटा बैक्टीरिया के लिए हालात ऐसे हो जाते हैं जिन हालातों में रह पाना मुश्किल होता है।
जिन हालातों में रह पाना क्या होता है बेटा, मुश्किल होता है। शायद बेटा क्लास आज कुछ ज़्यादा ही लंबी खिंच गई है, तो बाकी बचे हुए टॉपिक्स अपने कल डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, आज की क्लासेस में अपने ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और आप बेटा कमेंट्स में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। कमेंट्स में कंजूसी इसलिए है कि एटलीस्ट आप डाउट भी कोई एक आधा बच्चा ही पूछ रहा है, ना तो मेरे पास कोई बच्चा डाउट भेज रहा है ना कुछ और। तो बेटा ऐसे नहीं चलेगा। जो अभी आपके डाउट्स हैं तो वो हमें प्रॉपरली भेजें कमेंट्स में। अपनी जो आपको कोई भी अगर इशू आ रहा है तो वो हमें बताएं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाले दिनों में जैसे ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा, आपके स्कूल भी शायद रिटर्न हो जाएंगे, तो स्कूल जब स्टार्ट हो जाएंगे तब आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो 2-2 लेक्चर के अंदर आपको वन शॉट दिया जाएगा, ताकि आप वहाँ से रिवाइज कर सको, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा गुड बाय। मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। ध्यान से, जी से, मन लगा के पढ़ते रहिए। आशा करता हूँ बेटा आप सभी स्वस्थ होंगे। अपने घर पर बहुत अच्छे से बैठ के पढ़ाई कीजिए, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।